हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसकी क्लास में। तो हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मोहम्मद गजनवी के साथ भारत पर उनके आक्रमण के दौरान आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल बरूनी। अल बरूनी आया था। प्रश्न संख्या 2। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। प्रश्न संख्या 3। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 4। भारत में द्वैत शासन का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। प्रश्न संख्या 5। भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया था? तो भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1983 में। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट विषयों पर कानून के अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार को। प्रश्न संख्या 7। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन को सबसे लंबा संशोधन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ किस प्रदेश में लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में लगाया गया है। प्रश्न संख्या 9। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों के कितने प्रतिशत हिस्से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 और 8%। प्रश्न संख्या 10। सफ़ेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सफ़ेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 33% क्षेत्र पर। प्रश्न संख्या 12। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, देहरादून में। प्रश्न संख्या 13। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष में। प्रश्न संख्या 14। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7,89,164 वर्ग किमी। प्रश्न संख्या 15। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 16। ऋग्वेद के अनुसार 10 राज्य युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुषनी नदी पर। प्रश्न संख्या 17। भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख जिला। प्रश्न संख्या 18। कृष्णा नदी पर स्थित अलमाटी बांध को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के मध्य। प्रश्न संख्या 19। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो एग्रीकल्चर शॉट का संबंध है क्रिकेट से। प्रश्न संख्या 20। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निरंतरता। प्रश्न संख्या 21। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 22। एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव को। प्रश्न संख्या 23। कौन सा शहर सहकारी लाभार्थी सम्मेलन का मेजबान है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 24, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्टर्स शतरंज दोनों खिताब जीते? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नसन कार्लसन। प्रश्न संख्या 25, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 स्तरीय ऊर्जा दक्षता योजना शुरू की? तो इसका आंसर होगा रेल मंत्रालय ने की है। प्रश्न संख्या 26, किस राज्य ने भूमि का डिजिटल पुनर्सर्वेक्षण शुरू किया? एंते भूमि या मेरी भूमि नाम से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल ने। प्रश्न संख्या 27, पर्यावरणीय रूप से स्थायी परियोजनाओं में निवेश के लिए आय उत्पन्न करने वाले वित्तीय संसाधनों का क्या नाम है? तो उन्हें कहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। प्रश्न संख्या 28, बेसिक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट के 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्किंग रेडीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 27 मार्च 2016 को। प्रश्न संख्या 30, रवाई कांड उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर हुआ था? तो रवाई कांड हुआ था तिलाड़ी में। प्रश्न संख्या 31, बेदनी बुग्याल उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चमोली में। प्रश्न संख्या 32, इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कितने वर्ग किमी वनावरण क्षेत्र विस्तृत है? तो इसका आंसर होगा 24,303 वर्ग किमी। प्रश्न संख्या 33, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। प्रश्न संख्या 34, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है? तो उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बांज वृक्ष को। प्रश्न संख्या 35, माप तोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अजयपाल को। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 36, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मलारी गांव में। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1916 में। प्रश्न संख्या 38, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2005 में। प्रश्न संख्या 39, न्योली है, न्योली एक वन गीत है। प्रश्न संख्या 40, कौन सा शब्द अक्कड़ प्रत्यय से नहीं बना है? तो लड़क्कड़ होगा। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन है? तो योर ल व स है। प्रश्न संख्या 42, किसका उच्चारण स्थान दंत औष्ठ से होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वो का। प्रश्न संख्या 43, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक बताइए? तो इसमें है कारण कारक। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से एक वचन है? तो नदी एक वचन है। प्रश्न संख्या 45, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो अज्ञान शब्द तत्सम है। प्रश्न संख्या 47, निम्न में अरबी शब्द नहीं है? तो गहवा अरबी शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 48, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी की किस उपभाषा की वर्ग की बोली है? तो बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी भाषा की उपभाषा है। प्रश्न संख्या 49, सुख सागर के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंशी सदाशुकलाल नियाज। प्रश्न संख्या 50, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास की रचनाकार हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले मॉडल पेपर में और कुछ नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों और वीडियो को शेयर भी करें।